सोनपुर गांव में अकाल की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। खेत सूख चुके थे, लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे। ऐसे हालात में अर्जुन सोचता है, अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना सही नहीं, काम के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। अर्जुन काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकलता है। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वह रामपुर गांव में पहुंचता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। तभी उसे एक अमीर किसान मोहनलाल सेठ का पता चलता है। सेठ जी, मैं अर्जुन दूसरे गांव सोनपुर गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, लोगों के खेत बर्बाद हो गए हैं। अगर आपके पास मुझे कोई काम मिल जाए तो मेरी बड़ी मदद होगी। अरे बेटा, तुम्हारी हालत देखकर लगता है काफी तकलीफ में हो। हाँ, एक काम तो है लेकिन आसान नहीं है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है अर्जुन, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस है। तुम्हें हर रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मुफ्त मिलेगा। मन में 50 जानवर, यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो। अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या मैं आपके गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सोचकर ठीक है अर्जुन, तुम गौशाला में रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। इसके बाद अर्जुन गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। रोज सुबह जल्दी उठकर गाय भैंसों की सफाई करना, उन्हें चारा पानी देना, सब काम वह मेहनत और ईमानदारी से करता। मोहनलाल सेठ को अर्जुन का काम बहुत पसंद आने लगा। अर्जुन, तुम्हारा काम देखकर मुझे खुशी होती है। तुम जानवरों का इतना अच्छा ख्याल रख रहे हो कि दूध की मात्रा भी बढ़ गई है। इसलिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धीरे धीरे समय बीतता है। अर्जुन मेहनत करके कुछ पैसे बचा लेता है और एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है ताकि गौशाला में रहने की मजबूरी खत्म हो जाए। कई साल गुजर जाते हैं। अर्जुन के पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। एक दिन उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आजकल चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई है। मैंने जो रुपए जमा किए हैं उन्हें घर में रखने में डर लगता है। दिन भर तो मैं आपके यहाँ रहता हूँ, घर खाली रहता है, मुझे चिंता हो रही है। बात तो सही है, चोरी का खतरा है, लेकिन एक तरीका है। इस गांव के जमींदार रघुवीर सिंह बड़े ईमानदार और दयालु हैं। उनके घर में पहरेदार रहते हैं। तुम्हारे पैसे वहां बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अगर आप कह रहे हैं तो मैं आज ही उनसे मिलकर अपने पैसे रख आता हूँ। हाँ भाई, क्या काम है? नमस्ते जमींदार जी, मैं अर्जुन हूँ, मोहनलाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मैंने सालों की मेहनत से 5800 रुपए जमा किए हैं। गांव में चोरी की समस्या बढ़ गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पैसे कुछ समय के लिए संभाल लें। ठीक है, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन पैसे देकर लौट आता है। 2 साल बाद अर्जुन पैसे लेने फिर जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, मैं अपने 5800 रुपए लेने आया हूँ। कड़क आवाज में, कौन 5800 रुपए? मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? स्टाम्प पेपर लाए हो? गिड़गिड़ाते हुए जमींदार जी, आप तो ईमानदार हैं, मैंने भरोसा करके ही पैसे दिए थे। मेरी जमा पूंजी है, कृपया वापस कर दीजिए। बेकार का ड्रामा मत कर, कोई सबूत नहीं है, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। रघुवीर सिंह अपने आदमियों से अर्जुन की पिटाई करवाता है और भगा देता है। अर्जुन दुखी होकर घर लौट आता है। 2 दिन तक वह काम पर नहीं जाता।
यह देखकर मोहनलाल सेठ खुद उसके पास आता है। अर्जुन, क्या हुआ? 2 दिन से काम पर नहीं आए। अर्जुन रोते हुए सारी बात बता देता है। मुझे बहुत अफसोस है। मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास भेजा था, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलाऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन मोहनलाल सेठ एक बड़ा सूटकेस भरकर जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ। यह 1 लाख रुपए आपके पास रखना चाहता हूँ। आपके अलावा किस पर भरोसा करूँ? लालच में? अरे सेठ जी, यह भी कोई पूछने की बात है? पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इतने में अर्जुन अंदर आता है। जमींदार घबरा जाता है और कहता है, अरे अर्जुन, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे पैसे अभी देता हूं। वह तुरंत 5,800 लौटाता है और माफी मांगता है। तभी सेठ का नौकर आकर कहता है कि सेठ जी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी खुद आ रहे हैं। अच्छा जमींदार जी, अब पैसे रखने का कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। दोनों वहां से चले जाते हैं। जमींदार का चेहरा उतर जाता है। अर्जुन खुशी से सेठ का धन्यवाद करता है।